Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, I'll be sharing my strategy for paper 5 of CA final, that is SCMPE, or simply as we call it, costing. So costing is one of the most dreaded subjects in CA final, especially जब से न्यू कोर्स आया, जब से ये पेपर थोड़ा ज़्यादा थ्योरी ओरिएंटेड हो गया, तब से थोड़ा और कम स्कोरिंग हो गया ये पेपर. So how to navigate this paper, I'll be sharing in this video. So let's begin. So the first point is lectures. So I took my lectures of costing in the very beginning, that is second position पे, जैसे SFM के जस्ट बाद costing लिया था, simply because कि इसमें ज़्यादा amendments नहीं आता है. एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है क्लासेस लेते समय costing की, so that is कि थ्योरी पे ध्यान देना है. तो नॉर्मली हमारा परसेप्शन होता है कि कॉस्टिंग एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ज़्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही करने होते हैं, बट न्यू कोर्स में थ्योरी का वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. फॉर एग्जाम्पल मेरे पेपर में May 22 के अंदर 120 में से अराउंड 80 मार्क्स का अराउंड थ्योरी का कंटेंट आया था. सो क्लास में थ्योरी को एकदम इग्नोर नहीं करना है, थ्योरी पे भी इक्वल ध्यान देना है जितना प्रैक्टिकल पे देना है. सो मूविंग ऑन, हाउ टू स्टडी द सब्जेक्ट. सो उसके लिए मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया सब्जेक्ट को, दैट इज प्रैक्टिकल, थ्योरी एंड केस स्टडीज. सो आई बी टेकिंग ईच ऑफ देम वन बाय वन. सो फर्स्ट स्टार्टिंग विद प्रैक्टिकल. सो द प्रैक्टिकल कंटेंट इज परहैप्स द मोस्ट लीस्ट डिफिकल्ट आउट ऑफ दीज 3 टू हैंडल, क्योंकि प्रैक्टिकल जैसा कॉस्टिंग का देखेंगे उसमें बहुत ज़्यादा नए कंसेप्ट नहीं है एज कम्पेयर टू इंटरमीडिएट. मतलब इंटरमीडिएट के बेसिक कंसेप्ट एंड लॉजिक पर ही फाइनल के कंसेप्ट बिल्डअप हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा नए कंसेप्ट ज़्यादा इंट्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं. सो प्रैक्टिकल हमें क्या करना है, पहले अपने जो भी कंसेप्ट हैं, जो भी फॉर्मूलेज हैं, वो सब एक बार देख लिए, चाहे आप स्टडी मैट से देखें, चाहे अपने खुद के नोट से देखें, टीचर नोट से देखें, कहीं से भी देख के देन मूव ऑन टू क्वेश्चंस. सो क्वेश्चंस हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है स्टडी मटेरियल. स्टडी मटेरियल के एग्जाम्पल्स, इलस्ट्रेशंस एंड टेस्ट नॉलेज के क्वेश्चंस, वो सारे दैट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी. एंड आफ्टर दैट हमारी प्रायोरिटी में आता है जो हमारी केस स्टडी डाइजेस्ट है, उसके अंदर जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, स्किल बेस्ड क्वेश्चंस, या फिर जो भी जनरली उस पूरी डाइजेस्ट में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं. एंड आफ्टर दैट हमारे आते हैं पास्ट पेपर, RTP, MTP के क्वेश्चंस ना. तो ये हमारे ऑलमोस्ट सब कवर कर लेते हैं क्वेश्चंस के. फर्स्ट स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस, फिर केस स्टडी डाइजेस्ट के अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, एंड देन आपके पास्ट पेपर्स, RTPs, MTPs टू द एक्सटेंट आप कर सकें. मतलब इसमें भी एज ए ओल्ड कोर्स से करने की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब न्यू कोर्स एकदम डिफरेंट है. तो सिर्फ न्यू कोर्स के जितने अटेम्प्ट्स के आप कर सकें, दैट वुड बी द थर्ड प्रायोरिटी. एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में एक चीज़ ना जो अपना खुद का काम कम करने के लिए आप कर सकते हैं कि क्वेश्चंस को क्रॉस आउट करते हुए चलें. जो भी क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं या बहुत रिपीटेटिव हैं, एज इट इज सेम आ रहे हैं दूसरे सोर्स में, उनको क्रॉस आउट करते हुए चलें, ताकि आपके पास थोड़े लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस हों. ऑल द अपॉर्चुनिटी कॉस्टिंग में बहुत ज़्यादा नहीं मिलती, क्योंकि काफ़ी लिमिटेड क्वेश्चंस हैं जो ज़्यादा वैरायटी के हैं, बट स्टिल यू कैन ट्राई कि थोड़े क्वेश्चंस कम हो जाए इस तरीके से. नाउ मूविंग ऑन टू द थ्योरी पोर्शन, विच आई बिलीव इज मोर इम्पॉर्टेंट ना, कंसिडरिंग उसका वेटेज कितना बढ़ गया है. सो थ्योरी में एक आई स्टार्ट, जैसे मैंने जो गलती करी थी स्टार्टिंग में थ्योरी पढ़ते समय, व्हाट आई डिड वाज कि मैंने स्टडी मैट से थ्योरी पढ़ी, एंड देन जब मैं क्वेश्चंस करने लगा था ना जो थ्योरी के हैं स्टडी मैट में या फिर पास्ट पेपर्स में या केस स्टडी में कहीं पे भी, तो मुझे लगा कि इनके जो आंसर्स हैं वो उस थ्योरी के कंटेंट में से नहीं है. इंस्टीट्यूट ने कुछ और ही आंसर्स दे रखे हैं, कुछ नए आंसर्स दे रखे हैं, डिफरेंट आंसर्स दे रखे हैं ना. स्टडी इनफैक्ट स्टडी मैट के क्वेश्चन के आंसर्स में या फिर केस स्टडी के आंसर्स में. सो उस पॉइंट पे मैं थोड़ा डर गया था कि ये तो क्वेश्चंस बाहर से आ रहे हैं, जो थ्योरी के कंटेंट उसमें से नहीं आ रहे हैं. सो ये थोड़ी गलत अप्रोच थी. व्हाट आई रियलाइज्ड वाज कि थ्योरी का सिर्फ स्टडी मैट इज नॉट द ओनली कंटेंट. स्टडी मैट का कंटेंट व्हाट आई फॉलोड वाज थ्योरी के 3 कंटेंट हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी मैट के जो चैप्टर्स के बीच में थ्योरी है, दैट इज द फर्स्ट. सेकेंड इज जो टेस्ट नॉलेज क्वेश्चंस के आंसर्स हैं, उन आंसर्स में जो थ्योरी है दैट इज ऑल्सो एडिशनल थ्योरी, वो भी थ्योरी का ही सोर्स है. उसको एज अ क्वेश्चन नहीं देखना है, उसे एज अ थ्योरी का सोर्स ही देखना है कि यहाँ से भी मुझे थ्योरी याद करनी है. एंड थर्ड वुड बी केस स्टडीज. जो केस स्टडीज मॉड्यूल 3 में है प्लस जो केस स्टडी डाइजेस्ट में है, उनके अंदर भी काफ़ी एक्स्ट्रा थ्योरी दे रखी है. सो वो थ्योरी भी हमें थ्योरी देकर डरना नहीं है कि कहाँ से थ्योरी आ गई, वो भी हमारा थ्योरी का सोर्स है, हमें वहाँ से थ्योरी याद करनी है. सो ये 3 सोर्स रहेंगे थ्योरी के, आपके स्टडी मैट, उसके टेस्ट नॉलेज के क्वेश्चंस के आंसर्स एंड केस स्टडी के आंसर्स. इन तीनों जगह से हमको थ्योरी अच्छे से करनी है, उसके बाद हम कहते हैं कि थ्योरी प्रॉपरली हो गई है. सो दैट वुड बी कि थ्योरी किस तरीके से करनी है. ना इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि इतने मल्टीपल सोर्सेज से थ्योरी करना थोड़ा डिफिकल्ट और टीडियस हो जाता है, कि इतने सारे अलग अलग बुक से कैसे मैनेज करें. सो इसके 2 तरीके हैं. एक तो है आप किसी टीचर के समरी नोट्स ले लो जिसके अंदर उन्हें सारे सोर्सेज की थ्योरी कंबाइन करके दे रखी हो. ऑल्टरनेटिवली जो मैंने किया था, मैंने खुद के नोट्स बनाए थे, उसके अंदर जो भी थ्योरी थी SM की, क्वेश्चंस की, केस स्टडीज की, सबको शॉर्ट में अपनी लैंग्वेज में लिख के मैंने रख लिया था ना.
पूरे नोट्स बना लिए थे और मेरे नोट्स का ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट उससे पढ़ना था, मेरा ऑब्जेक्टिव से रिवाइज करना था। एज दिन 1.5 डेज में भी मैंने थ्योरी पढ़ी तो पूरी SM से या हर जगह से थी, बट एग्जाम के सुबह सुबह मॉर्निंग में 1-2 घंटे देके मैंने उस अराउंड 16 पेजेस के मेरे नोट्स बने थे कॉपी में, सो उस समरी को रिवाइज कर लिया था। इसके अंदर SM की भी समरी आ गई, केस स्टडीज की समरी भी आ गई, क्वेश्चन की समरी भी आ गई, सारी समरी मोटी मोटी सब कवर हो गई। तो डायरेक्टली उससे पढ़ा नहीं क्योंकि वो थोड़ी समराइज फॉर्म में थी, बस उससे रिवाइज कर लिया एग्जाम की सुबह ताकि वो इमीडिएटली याद आ जाए। तो इस नोट्स का एक ये भी फायदा है कि आप उसको एकदम लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करके जा सकते हैं ताकि वो पेपर के जस्ट पहले आपको सारी चीज़ें याद आ जाएं। इनफैक्ट आई थिंक मेरे उस नोट्स जो बनाए थे उसमें से काफ़ी एक्सटेंट तक थ्योरी आई भी थी और वो उससे काफ़ी हेल्प मिली थी याद करने में। सो दैट्स अनदर थिंग यू कैन डू, या तो आप टीचर के नोट्स ले लो या फिर आप खुद के नोट्स बना लो, जैसे भी आपको प्रेफरेबल लगे। Moving on to the third one, that is the case studies. So case studies के प्राइमरीली वैसे हमारे पास 2 ही सोर्स होते हैं, एक जो मॉड्यूल 3 है और जो केस स्टडी डाइजेस्ट है। इसके अलावा पास्ट क्वेश्चंस आप RTP MTP भी देख सकते हैं, बट मेन सोर्स हमारे ये 2 हैं। सो इनको कैसे करनी है? सो हमारा ऑब्जेक्टिव रटना या फिर याद करना नहीं है केस स्टडीज को। लाइक हम एज इट इज केस स्टडी के आंसर्स को याद नहीं कर सकते एंड उसका कोई सेंस भी नहीं है क्योंकि एज इट इज केस स्टडी वापस सेम आने के चांसेस बहुत कम है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव रहता क्या है केस स्टडीज पढ़ते समय कि एक तो उसमें जो एक्स्ट्रा थ्योरी कंटेंट है उसको थ्योरी के पर्पज से पढ़ लिया, जो मैंने पिछले पार्ट में बोला था। जो उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव से कर लिया, और इस सिर्फ एक हमने समझ लिया कि भाई किस टाइप के क्वेश्चन आता है तो हमें किस तरीके से आंसर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो क्वेश्चन आता है जिसमें हमें उस केस के अंदर फीडबैक सिस्टम लेट से लगाना है, तो हमें पता होना चाहिए आंसर किस तरीके से फ्रेम करना है, मुझे कैसे फीडबैक सिस्टम की पहले थ्योरी बतानी है, फिर मुझे अगर अपने केस की सिचुएशन को एक्सप्लेन करना है, फिर कैसे दोनों चीज़ों को मिक्स करके मुझे अपना आंसर बनाना है, कैसे पॉइंट्स आएंगे, उसके अंदर कितना थ्योरी कंटेंट, कितना वो केस से रिलेट करना है, एज इन वो आंसर फ्रेम किस तरीके से करना है। दैट इज द थिंग जो हमको समझनी है केस स्टडीज करते समय, नॉट कि हमें याद करना है उनको। तो ये वो ऊपर से गो थ्रू करना है। एंड क्योंकि केस स्टडीज बहुत लंबी हैं, एज इन क्वेश्चंस भी और आंसर्स भी, आप उनको पूरी केस स्टडी को लास्ट डे नहीं पढ़ सकते हो। सो उसके लिए मैं क्या करता था, एक हाईलाइटर लेकर बैठता था, पूरा क्वेश्चन पढ़ा और फिर जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं या फ्रेजेस हैं, सेंटेंसेस हैं, उनको हाईलाइट कर लिया कि जिनको पढ़ के मुझे पूरा क्वेश्चन समझ आ जाए, कि मुझे वापस पूरा क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े, सिर्फ हाईलाइटेड पोर्शन जो कि काफ़ी कम है उसको पढ़ के पूरा क्वेश्चन का जिस्ट समझ आता है। एंड सेम गोज फॉर आंसर ऑल्सो, आंसर के अंदर भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट कर ली जिनको पढ़ के समझ आ जाएगा कि आंसर में क्या है। मतलब फर्स्ट टाइम तो ऑब्वियसली आपको पूरा रीड करना पड़ेगा अपने फर्स्ट रिविजन में, पर फर्स्ट रिविजन में ही आप हाईलाइटर से सब कुछ मार्क कर लें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ताकि फ्रॉम द नेक्स्ट रिविजन ऑनवर्ड्स एटलीस्ट लास्ट डे आपको पूरी ना पढ़नी पड़े, क्योंकि पूरी पढ़ने का टाइम बिल्कुल नहीं होगा, आपको सिर्फ हाईलाइटेड पोर्शन पढ़ना पड़ेगा। तो आपका ऐसा टारगेट रहे कि एक केस स्टडी में 5 मिनट ज़्यादा ना लगे लास्ट डे, 4-5 मिनट्स। तो उस टारगेट से आपको मतलब हाईलाइट करके चलना है कि आप पूरी केस स्टडी को लास्ट डे कर सके सिर्फ हाईलाइटेड पोर्शन पढ़ के। So I think that's all from my side for paper 5 SCMP. If you have any other queries, please feel free to reach out. Thank you.